तो आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इफ एंड अनलेस, यानी कि इफ और अनलेस का प्रयोग। तो इफ और अनलेस का नाम सुनते ही बच्चों आपके दिमाग में ये जरूर आ गया होगा कि ये आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि आपका जो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उस डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन इफ और अनलेस का मिलता ही मिलता है। वो क्वेश्चन में कह देते हैं कि इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग कीजिए, या फिर वो कह देते हैं कि अनलेस की जगह पर इफ का प्रयोग कीजिए। तो दोनों टाइप में से किसी भी एक टाइप से आपसे पूछा जाता है और आपको इसका एक नंबर मिलता है। तो आज का वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है, क्योंकि यदि आप लोगों ने ये समझ लिया तो आप लोगों का एक नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। अब आप लोग एक नंबर को कम मत समझिएगा, उसी से फेल और पास भी हो जाते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है और अनलेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ये रहा। तो इफ का हिंदी मीनिंग होता है यदि। क्या होता है बच्चों? यदि। ध्यान रखना, इफ का मीनिंग होता है यदि। और अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, यानी कि यदि नहीं। इफ नॉट का मतलब यदि नहीं। ठीक है। और ये जो इफ और अनलेस हैं ये दोनों, ये हमारे कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ये हमारे जो इफ और अनलेस हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में आने का क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि देखिए एक सेंटेंस में बताता हूं। वो सेंटेंस है कि यदि तुम ध्यान से सुनोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन नहीं बन रही है कि यदि तुम ध्यान से सुनोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ऐसे जो कंडीशनल वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें इफ और अनलेस आता है। तो आज हम लोग इसी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो इफ और अनलेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इफ का प्रयोग कैसे करते हैं, फिर बताऊंगा मैं अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं, और फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि इफ की जगह पर हम लोग अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं, और यदि अनलेस लिखा है तो उसकी जगह पर इफ का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इफ, यानी कि इफ का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा। यानी कि जो इफ वाली सेंटेंसेस होंगे उनमें कुछ इस प्रकार का मतलब निकलेगा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा। अब ये क्या कह रहे हैं सर आप, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, देखिए सेंटेंस देख लीजिए तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये रहा पहला सेंटेंस। इसमें लिखा है इफ यू लिसन केयरफुल्ली यू विल अंडरस्टैंड। तो यदि तुम ध्यान से सुनते हो यू विल अंडरस्टैंड, तो तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पर तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा, यानी कि तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया, इफ यू लिसन केयरफुली, यदि तुम ध्यान से सुनते हो यू विल अंडरस्टैंड, तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। ऐसा इफ का प्रयोग हम लोग यहाँ पर देखिए, इफ है वो एक कंडीशन बता रहा है कि यदि तुम ध्यान से सुनते हो तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो कुछ इस प्रकार से इफ का यूज होता है। और सेंटेंस देख लीजिए। जैसे दूसरा है इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम खूब मेहनत से पढ़ते हो या तुम खूब पढ़ाई करते हो यू विल पास द एग्जामिनेशन, तो तुम एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे। यही होता है ना जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, जैसा कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट है इफ आई वर यू। कुछ कहते हैं ना कि यदि मैं तुम होता तो मैं ऐसा कर देता। तो इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड लिसन केयरफुल्ली, तो मैं ध्यान से सुनता। ठीक है। अगला देख लीजिए, इफ सी लाइज, यदि वो झूठ बोलती है, नो वन विल बिलीव हर, तो उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ऐसा ही होता है ना, जो कोई झूठा व्यक्ति होता है तो उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इफ सी लाइज नो वन विल बिलीव हर, यदि वो झूठ बोलती है तो उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए, इफ रमेश कम्स लेट ही विल मिस द ट्रेन, यदि रमेश लेट आता है तो उसकी ट्रेन है वो मिस हो जाएगी, यानी उसकी ट्रेन है छूट जाएगी। तो यदि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, है ना। यहाँ पर लेट होगी तो ट्रेन छूट जाएगी। तो है ना ये इफ कंडीशनल वाला सेंटेंस, बिल्कुल है। एक और देख लीजिए लास्ट, इफ यू हेल्प अदर्स, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो, पीपल विल लाइक यू, तो लोग हैं तुम्हें वो लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। बिल्कुल राइट बात है ना बच्चों। इफ यू हेल्प अदर्स, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो तो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तो ये था कुछ इस प्रकार से इफ का यूज। ठीक है।
अब देख लेते हैं हम लोग अनलेस का प्रयोग की अनलेस का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो ये रहा अनलेस का। तो अब हम देखने वाले हैं यूज ऑफ अनलेस। तो इसमें क्या है, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा। अब इसमें देखिए बच्चों क्या आ जाता है, नहीं, क्योंकि अनलेस का खुद का मतलब ही होता है यदि नहीं। अब देखिए इसमें नोट नहीं लगा है, लेकिन इस अनलेस का खुद का ही मीनिंग होता है यदि नहीं। तो जहां कहीं भी आपको अनलेस लिखा मिल जाए तो तुरंत समझ जाना है कि इसका मतलब हो रहा है यदि नहीं, मतलब नहीं तो आएगा ही आएगा यदि के साथ। ठीक है, यदि नहीं। तो ऐसा हम लोग समझेंगे कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा। तो इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं सॉरी। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, अनलेस यू हरी, अनलेस यू हरी। तो अब यहाँ पर देखिए यदि तुम लेट करते, यदि तुम जल्दी नहीं करते हो, यदि तुम जल्दी नहीं करते हो, वी विल मिस द ट्रेन, तो हमारी ट्रेन है वो मिस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अनलेस में नोट नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब होता है यदि नहीं। तो वो भाव समझ के आपको इसकी हिंदी समझना है कि यदि तुम जल्दी नहीं करते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम्हारी ट्रेन है वो छूट जाएगी, हमारी ट्रेन है वो छूट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, आई वॉन्ट फॉरगिव यू अनलेस यू अपोलोजाइज। तो इसका मतलब हो गया जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ठीक है, अगला सेंटेंस है, द कार वोंट स्टार्ट अनलेस यू टर्न द की। तो इसका मतलब हो गया जब तक तुम चाबी नहीं घुमाओगे, की को टर्न नहीं करोगे, तब तक कार स्टार्ट नहीं होगी। अगला सेंटेंस देख लीजिए, यू वोंट पास अनलेस यू स्टडीज। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। ठीक है, तुम पास नहीं होगे। अगला सेंटेंस देख लीजिए, गोलू कांट प्ले अनलेस ही फिनिश हिज होमवर्क। गोलू तब तक नहीं खेल सकता जब तक वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेता। ठीक है, एक और देख लीजिए लास्ट। तो ये रहा, आई वॉन्ट गो आउटसाइड अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। मैं बाहर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी जब तक बारिश नहीं रुकती। तो यहाँ पर देखिए इस अनलेस में नोट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका हमें मीनिंग है वो नोट में लेकर के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब ही वैसा ही होता है अनलेस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया है अनलेस के उस सेंटेंसेस को कि कैसे अनलेस है वो यूज होता है। अब हम समझेंगे इस वीडियो का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि है इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग और अनलेस की जगह पर इफ का प्रयोग। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग अनलेस की जगह पर इफ का प्रयोग। यानी आपको किसी सेंटेंस में अनलेस लिखा होगा और उसकी जगह पर आपको लिखना होगा इफ। ठीक है, तो देख लीजिए पहला सेंटेंस, और ध्यान रखना ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। इसको आप लोग वेरी मोस्ट लिखो, स्टार बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन इसको आप लोगों को समझना है, 3 स्टार बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस की जगह पर इफ का प्रयोग और इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग। तो अभी हम लोग देख रहे हैं अनलेस की जगह पर इफ का प्रयोग। तो इसका पहला सेंटेंस है, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। अनलेस यू स्टडी का मतलब होगा यदि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, अब हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना है कि इसमें से अनलेस हट जाए और इसका मीनिंग ना बदले। इसका मीनिंग क्या है भाई हिंदी में, कि यदि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। यदि तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे। ठीक है, अब अनलेस को हटाना है और उसकी जगह पर इफ लगाना है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा, अनलेस की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, इफ यू डू नॉट। अब हमें यहाँ पर जो सेंटेंस जिस भी टेंस में दिया गया है उस टेंस के अनुसार हमें नोट लगाना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगाई है डू, और फिर साथ में नॉट, क्योंकि इफ का मतलब होता है यदि। तो अब हमें इसके साथ में नोट भी तो चाहिए। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा, इफ यू डू नॉट स्टडी, यदि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे।
अब यहाँ पर देखिए अनलेस का प्रयोग, अनलेस की जगह पर हम लोग इफ का प्रयोग ऐसे करते हैं। यानी सीधा बात है, आपको पहले स्टेप में क्या करना है कि इफ की, अनलेस की जगह पर आप लोगों को इफ लिख देना है, ठीक है, और फिर वो सब्जेक्ट लिख लेना है, और फिर जो सेंटेंस में दिया गया होगा उस सेंटेंस के टेंस को समझ करके उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है और नोट लगा देना, और बाकी बाद की चीज है पूरी की पूरी एक जैसी लिख देनी है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, जैसे इसमें लिखा है अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन, यदि तुम जल्दी नहीं करोगे यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम्हारी ट्रेन है वो छूट जाएगी, ठीक है। यदि तुम जल्दी नहीं करते हो तो तुम्हारी ट्रेन है वो छूट जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनलेस की जगह पर इफ लिख लेंगे, और ये सेंटेंस भी इसी के जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसके यू के साथ में डू नॉट आएगा तो डू नॉट लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस पूरा सेम टू सेम लिख देंगे। तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार, इफ यू डू नॉट हरी, यदि तुम जल्दी नहीं करते हो, यू विल मिस दैट बस। ओ यहाँ पर क्या लिखा है, बस में ट्रेन पढ़ते जा रहा हो, तो बस है, यू विल मिस द बस, तो तुम बस को मिस कर दोगे। यदि तुम जल्दी नहीं करते हो तो तुम्हारी बस है वो छूट जाएगी, बस है निकल जाएगी, ठीक है। लास्ट देख लीजिए। अच्छा ये आप लोग बनाइए, ये आप लोग बनाइए, जैसे लिखा है अनलेस ही फिनिशेस द वर्क, जब यदि वो अपना कार्य नहीं करता है, ही विल नॉट गो टू होम, तो वह घर नहीं जा पाएगा। यदि वह कार्य नहीं करता है तो वह घर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिनिश में ईएस लगा है, मतलब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारे प्रेजेंट इंडिफरेंट में क्या आता है, डज नॉट, ठीक है। तो आप लोग बनाइए क्या बन जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, इफ की, अनलेस की जगह पर आप लोग इफ लिखोगे, ठीक है, फिर ये ही लिख दोगे, फिर यहाँ पर ये यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार क्या लगा दोगे, डज नॉट, और बाकी सेंटेंस पूरा लिख दोगे। ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको मैं मिटा दूं थोड़ा, भाग भाई तुम भाग। तो बच्चों आपने यही बनाया होगा, इफ ही डज नॉट फिनिश द वर्क, यदि वो अपना कार्य पूरा नहीं करता है, ही विल नॉट गो टू होम, तो वह अपने घर नहीं जा सकता। तो अब आप लोगों को आ ही गया होगा कि हम लोग जो अनलेस है, अनलेस की जगह पर हम लोग इफ का प्रयोग कैसे करते हैं। यानी अनलेस वाले में सेंटेंस में नॉट नहीं होता है तो हमें इफ वाले सेंटेंस में नॉट लगाना होता है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट होगा हमारा इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको सेंटेंस में इफ लगा होगा और उसकी जगह पर आप लोगों को क्या लिखना है, अनलेस। तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोग ये बात भी समझ गए होंगे कि इफ वाले सेंटेंस में साथ में नॉट होगा, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नॉट है ना। और अनलेस का खुद मतलब होता है यदि नहीं, यानी कि ये अनलेस खुद नॉट लेके बैठा है पहले से। तो अब हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस में से इस नोट को हटाना है, क्योंकि दो दो नोट कैसे हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग करेंगे तो इस नोट को हम लोग हटाएंगे, और ये है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो नोट लगाने के लिए आई थी ना, तो इन दोनों को हटाएंगे। अब देखिए कैसा, जैसे पहला सेंटेंस है, चलिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बढ़िया सा ले लेता हूँ, कौन, ये ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल, यदि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। मैंने वही वाले सेंटेंस ले लिए हैं ना जो तुम्हें अभी बस समझाए। तो इसका हो जाएगा अनलेस यू स्टडी, यदि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो अब देखिए क्या किया मैंने, इफ की जगह पर सीधा सीधा क्या लिख दिया, अनलेस, और यू की जगह पर यू लिख दिया। अब ये जो डू नॉट है, क्योंकि अनलेस का खुद नेगेटिव में मतलब हो गया, इसलिए हम लोगों ने ये डू नॉट है हटा दिया, इसको हमें सेंटेंस में हटाना है। ध्यान रखना, जब हम इफ की जगह पर अनलेस लगाएंगे तो जो डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट होगा उसको हम लोग हटा देते हैं और सेम टू सेम पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा देख लीजिए, इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द बस, यदि तुम जल्दी नहीं करते हो तो तुम्हारी ट्रेन, तुम्हारी बस है वो मिस हो जाएगी, है ना, बस है वो क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। तो देखिए इफ की जगह पर हम लोग अनलेस लिख देंगे, उस डू नॉट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, इफ की जगह पर क्या लिख देंगे, अनलेस, और डू नॉट को हटा देंगे, तो अपना पूरा सेंटेंस है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसा, तो इसको चलो मैं मिटा लेता हूँ। तो ये लिखा इफ की जगह पर देखो अनलेस, अनलेस यू हरी, यदि तुम जल्दी नहीं करते हो, यू विल मिस द बस, तो तुम्हारी बस है वो छूट जाएगी, बस निकल जाएगी, ठीक है।
तो आपको तो ये भी आ गया होगा। इसका तो आप लोग बना ही लोगे कि ये मुझे डज नॉट है वो हटा देना है, इफ की जगह पर मुझे अनलेस लिख देना है। तो ये रहा अनलेस ही फिनिशेस, और यहाँ पर फिनिश है तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें थोड़ा सा वर्ब में भी चेंज करना है। अनलेस ही फिनिशेस द वर्क ही विल नॉट गो टू होम, यदि वो अपना कार्य पूरा नहीं करता है तो वह घर नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग। अब जब भी आप लोग किसी बुक में देखो या आप लोग इफ अनलेस की एक्सरसाइज करो तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, और फिर आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान रख करके इफ की जगह पर अनलेस और अनलेस की जगह पर इफ का प्रयोग कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैं मिलता हूं आप लोगों को इसी के साथ इसी प्रकार के और वीडियोस के साथ जिसमें आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं उनको समझाते हुए मैं जल्द ही मिलता हूं आप लोगों को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। और हाँ, एक बात, यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।